हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं ढोलक बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से। और अपना अभ्यास बने रहें, करते रहें। धीरे धीरे करके ढोलक आ जाएगी। टाइम लग जाता है। और 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कोई स्टेप सीखो, पहले एक स्टेप से ही ढंग से अभ्यास करना, तभी आएगी ढोलक। अगर बदल बदल के स्टेप बाय स्टेप बदले तो मुश्किल पड़ जाएगा। एक ही स्टेप पहले सीखो अच्छे से। जब एक स्टेप आ जाएगा अच्छे से, फिर धीरे धीरे करके दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। और जिस तरह से हम हाथों को बताते रहते हैं, इस तरह चलाओ, इस तरह चलाओ। भारी बेस इस तरह, चांटी वाला इस तरह। तो कोशिश करो कि इसी तरह चलाओ। मैं पूरा बताती हूँ। भारी बेस इस तरह रखो हाथों पर, चांटी वाला इस तरह रखो। फिर मैचिंग पर भी बताती हूँ, आप खुद देखते हो। ये बिंदु बाई बिंदु हर चीज बताती हूँ। ढोलक का पैटर्न वही रहता है। थोड़ा हाथ, जिस बहनों की अभी तक ढोलक नहीं आ पाई है, कहीं ना कहीं हाथों की मैचिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही होगी, इसलिए नहीं आ रही होगी। आ जाएगी धीरे धीरे करके। मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती है, ये तो सभी जानते हैं। धीरे धीरे करके आ जाएगी, तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं ढोलक पर, बताते हैं। तो थोड़ा बहनों को बता रही हूँ, नई बहनें जो आ जाती है चैनल पर। वैसे लोग जुड़ते नहीं है मेरे चैनल से, पता नहीं, 1-2 लोग आ जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बताने पड़ता है। तो सुने नए दोस्त मेरे, देखो ये चांटी वाला बेस है हमारी ढोलक का। तो और ये बीच का बंद बेस होता है, ऊपर का खुला बेस होता है ऊपर का। और चांटी वाले बेस पर, खुले बेस पे ही ज्यादा हाथ चलाया जाता है। बंद बेस पे तब लगाते हैं हाथ को जब थाप देते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके थाप लगाते हैं, तब बंद बेस पर उंगली जाती है। और हथेली की किनारी ये खुले बेस पे रहती है। और तेज, जितना तेज लगाते हैं उतनी तेज आवाज निकल कर आ जाती है। तो ये चांटी वाला बेस होता है, ठीक है दोस्तों। और ये भारी बेस है, इसकी आवाज भारी होती है। इस तरह की आवाज होती है इसकी भारी। और ये बंद बेस होता है, और ऊपर का इसका खुला बेस होता है। इस पे ज्यादातर हाथ खुले बेस पे चलता है, पूरा हाथ चलता है इस पे। और खुले बेस पे ज्यादा चलता है, खुले बेस पे जाके फिर बंद बेस पे जाता है। खुला पर भी चलता है, बंद भी चलता है, खुला पर भी और बंद पर भी चलता है। इस तरह ये चलता है। अब आइए दोस्तों, ढोलक के लिए मैं बता रही हूँ कि आप फर्स्ट स्टेप पर हैं, तो फर्स्ट स्टेप से ढोलक बनाएं। तो देखें, इस पैटर्न से बनाइए। देखो दोस्तों, ये भारी बेस का हाथ किस तरह आपको चलाना है वो हम बता रहे हैं। हाथ इस तरह चलाइए, भारी बेस पर अपना हाथ देखो, और ढोलक बनेगी। अगर गिनतियों से चलाना चाहो तो गिनतियों से भी आ जाती है। और गिनतियों से नहीं आ पाई हो, परेशानी हो गई हो, थक गई हो, गिनतियों से हाथ की मैचिंग नहीं बनी हुई है, तो डायरेक्ट देख कर भी आ जाएगा। तो इस तरह चलाइए। देखो
इस पे उंगली नहीं चलेगी। जो हम अभी बता रहे हैं प्रथम स्टेप से ढोलक के लिए, इस पे उंगली मत चलाना दोस्तों, क्योंकि प्रथम स्टेप पे उंगली नहीं चलाई जाएगी। वो इस तरह बजती है, देखो थोड़ा सा बजा के दिखा रही हूँ। उसके बाद ढोलक का हम पूरा बिंदु बाई बिंद बता देंगे कैसी बजती है, कितने हाथ चलते हैं, गिनतियों द्वारा भी, डायरेक्ट भी पूरी बता देंगे, मैचिंग हर चीज बता देंगे दोस्तों। पहले आप थोड़ा देखेंगे। तो इस ढोलक का हिसाब यही होता है दोस्तों, इस तरह बजती है ये ढोलक। ठीक है, अब देखिए इस पे मैंने हाथ किस तरह चलाए हैं भारी बेस का, और किस तरह चलाया मैंने चांटी का, और फिर बताएंगे मैचिंग पर किस तरह चलाया है दोस्तों। ठीक है, जिस बहन की अभी तक ढोलक नहीं बनी है, यहीं पे आए या चिकई की चकदुम पे आए। ठीक है, इसी से ढोलक आएगी। ठीक है, चलो देखो, सीधा सीधा हाथ लगेगा, इस पे भारी बेस का है, सीधा सीधा लगेगा। अब गिनती देखिए कितने बार लगती है, 1 2 3, और चौथी बार में 1 2 3, चौथी बार में 1 2 3, चौथी बार में। तो 4 गिनतियों से बनती है ये ढोलक भारी बेस पर, 4 गिनतियों से। और चांटी वाला 3 बार लगता है। अब चांटी वाला हाथ भारी बेस पर भी अभी चला रही हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलो चांटी के बेस पर दिखाती हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह आपको चांटी वाला हाथ रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो भारी बेस को किस तरह, ये 4 बार चलेगा, सीधा पूरा हाथ चलेगा सीधा सीधा। ठीक है, देखो 1 2 4 बार चलेगा, सीधा लगेगा इस पर। सीधा लगता है इस पे हाथ, कोई इसमें एक्टिंग, कोई बदलाव नहीं होता है। भारी बेस का सीधा लगता है। गिनती 4 बार। हाँ, अब मैचिंग देखिए, मैचिंग किस तरह, दोनों हाथ की मैचिंग किस तरह चलानी है दोस्तों। यही चीज खास होती है ढोलक पर। हाथ भी चलाना आता होगा इस तरह, ये भी तीन गिनतियों से लगा लोगी चांटी के बेस पर, 4 बार इसको भी लगा लोगी। लेकिन इस हाथ को इस हाथ के साथ में मैचिंग कैसे बनाओगी, यही चीज ढोलक पे, हर स्टेप की ढोलक पर यही चीज सबसे खास होती है। ठीक है, अब देखो मैचिंग किस तरह बनानी है। मैचिंग इस तरह बनानी है, जब ऊपर इस भारी बेस को 3 बार हाथ को लगाते हैं तो 3 बार चांटी वाला हाथ चलाएंगे। ये उंगलियां 3 बार चांटी पर चलाएंगे। सीधा सीधा मारना है, हाथ चलाना नहीं है, सीधा सीधा बेस पर लगाना है, ऊपर की किनारी पर, ऐसे ऐसे। जब मैंने भारी बेस पर हाथ को 3 बार ऊपर लगाया है तो इसको 3 बार चांटी पर चलाएंगे। चांटी पर जब 3 बार चलो, चौथी बार जब इस हाथ को बेस पर लगा के बंद बेस पे ले जाएंगे भारी बेस पर, फिर इस हाथ को उस पल के लिए रोक लेंगे। इसको 4 बार नहीं लगाएंगे, चांटी वाले को 3 ही बार दोस्तों लगाएंगे, और इसको 4 बार लगाएं। और
3 बार लगाने के बाद इसको रोक देंगे। जब ये 4 बार, चौथी बार ऊपर बेस पर आके बंद बेस पर जाएगा, फिर उतनी देर के लिए चांटी वाले हाथ को थोड़ा सा रोक लेंगे। इस तरह इसकी ढोलक की मैचिंग दोस्तों रहेगी। ठीक है, तो अपनी इस तरह मैचिंग बनाएं। और कहीं भी अगर ढोलक गड़बड़ होती है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, बिना झिझके बिना सोचे कमेंट में तुरंत हमसे कहिए, बताइए दीदी मेरी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मेरा हाथ ये नहीं आ रहा है, मेरा हाथ ये। बहनों, प्रैक्टिस आपको करनी है, अभ्यास आपको करना है। हाँ, कहीं पर दिक्कत है तो बिल्कुल बेझिझक हमसे कमेंट करिए। कमेंट में अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं देखूंगी कहाँ पे समस्या आ रही है, समाधान मेरे पास है, हम करवाएंगे। और धीरे धीरे करके ढोलक गारंटी से दोस्तों मैं सिखा के रहूंगी। अगर शौक है तो बिल्कुल ढोलक सीखिए, बिल्कुल अभ्यास करिए और ढोलक सीखिए बेझिझक मेरे से आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो।